देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के साथ ही वक्त वक्त पर अमृत विचार, आपकी सेहत से जुड़ी जानकारियां भी आप तक साझा करता रहता है। चूंकि हम हैं अमृत विचार और अमृत विचार रखता है आपका ख्याल। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। आलम यह है कि पारा 43 डिग्री से पार पहुंच चुका है। ऐसे में जो मौसम ने जो बदलाव किया है उसका कहीं ना कहीं बदलाव का असर इंसानों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद के अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि 1500 से 1600 के आसपास मरीज जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद बच्चों की शामिल है। ऐसे में जो मौसम बदलता है उसके साथ ही गर्मी का प्रकोप भी बढ़ जा रहा है। हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक, डायरिया और फीवर के मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं। मेरे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन टंडन जी हैं। सर, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, क्या देखते हैं बदलाव के साथ ही आप? देखो, पिछले 2 हफ्ते से जब से टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, हमें ये देखने को मिला है कि टेम्परेचर 45 डिग्री हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से डायरिया के केसेस और उल्टी दस्त के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं हॉस्पिटल। सिर्फ ओपीडी नहीं, आईपीडी के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो हमारे कम से कम 70% बेड इस वक्त उल्टी दस्त के बच्चों के लिए ही भरे हुए हैं। अब इतनी हीट के कारण बच्चों को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। यूजुअली जो हम जाड़ों में डायरिया देखते हैं उसमें पानी की कमी इतनी नहीं होती जितनी इस वक्त हो रही है, क्योंकि हीट की वजह से बच्चों का पानी का बहुत लॉस है। ये तो हुई एक चीज़। दूसरी दिक्कत क्या है, ये उल्टी दस्त हम उन बच्चों में ज़्यादा देख रहे हैं जो माँ के दूध के अलावा ऊपर का दूध बोतल से पिलाते हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबी में? न्यूबॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक के बच्चे, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये बोतल से दूध पिलाते हैं। अब बोतल से जो इनको कीटाणु अंदर जाता है उसकी वजह से इनको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा अपने सारे पेशेंट से ये कहना है कि आप बोतल का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाएं। अगर आप किसी भी वजह से माँ का दूध नहीं आ रहा है तो उसे कटोरी चम्मच से पिलाएं। ये रही 2 साल के बच्चों तक की बात। अब कुछ बच्चे, बड़े बच्चे जो आते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चे 5 साल तक, उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि वो इस मौसम में भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, ये फ्रूटी को ये सोच के कि इसमें आम है, लोग इन्हें फ्रूटी पिलाते हैं बच्चों को, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। उस वजह से इनको इन्फेक्शन होता है और हीट के कारण हल्का सा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर इन्हें बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। एक एक बच्चे का स्टे 2-2 3-3 दिन का हो रहा है। जो डायरिया जल्दी कवर हो जाता है आजकल गर्मी की वजह से, वो हमें दिक्कत आ रही है। ओपीडी में भी देखा जाए तो कम से कम हमारी 50% ओपीडी इस वक्त उल्टी दस्त के बच्चों के उससे ही आ रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, देखा यह भी जा रहा है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन है। बच्चों में चिड़चिड़ापन होना लाजमी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इस वक्त हमारा सबसे यही कहना है कि 12 से 5 घर से बाहर ना निकलें। तेज धूप के समय बच्चों को घर से ना निकालें। बच्चों को ठंडक में रखें, कूलर हो कूलर में रखें, पंखा हो पंखे में रखें। अगर ऐसा लगता है कि तेज बुखार आ रहा है तो उसे पानी से पोंछें। ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त 12 से 5 निकलने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो छाता लेके स्कूल जाएं, लेकिन गर्मी से बचें। अगर ऐसा है कि बच्चे बीमार हैं, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, उल्टी दस्त है, हल्के फुल्के हो रहे हैं, तो उन्हें 3-4 दिन स्कूल ना भेजें। स्कूल इतना ज़रूरी नहीं है जितना बच्चों को गर्मी से बचाव तो जरूरी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि शदीद गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं। अभी टेम्परेचर और हाई होने के चांसेस है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके की सलाह देंगे? और ये जो कंटिन्यू जो पेशेंट के आने का सिलसिला है, कब लगता है आपको को ये डाउन होगा? है। मुझे ये लगता है कि अगले 1.5 से 2 महीने ये डायरिया, उल्टी, दस्त ये आता रहेगा। इसमें मेन मुद्दा यही है कि हम अपने सब पेरेंट्स को ये समझाएं कि एक तो बच्चों को बाहर की चीज़ें ना दें, बच्चों को गर्मी में बाहर ना निकालें। अगर बच्चों को बोतल देते हैं तो बोतल से दूध ना दें। अगर बच्चों को बोतल देते हैं तो बोतल से दूध ना दें, कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं। घर की बनी शिकंजी, लस्सी, ये सारी चीज़ें तो ताज़ी ताज़ी घर पे बनाएं।
किसी भी चीज़ का जूस ना दें, ठंडक में रखें और बच्चों को बिल्कुल 12 से 5 बाहर ना निकालें। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बच्चों के दूध के सेवन की बात की, अगर बात करें कि 6 महीने मान लीजिए कोई बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और 6 महीने के हो गए हैं, उसके बाद अमूमन ये होता है कि गाय का दूध पिला दें या भैंस का दूध पिला दें, तो माँ के बनिस्बत माँ के दूध के माँ का दूध तो सर्वोपरि है सबसे पहले है। लेकिन क्या इस कंडीशन में गाय का या भैंस का दूध पिला सकते हैं या फिर जो बाहर के लैक्टोजन वगैरह जो देखो जो जो हमारी सारी किताबें कहती हैं और जितना हमने पढ़ा है, उसमें ये है कि आपको 1 साल तक ऊपर का दूध नहीं देना, 1 साल तक। अगर मतलब गाय, भैंस, बकरी ऊपर का दूध, जानवर का दूध नहीं देना, क्योंकि वो एलर्जी भी करते हैं और उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका 6 महीने का बच्चा है और आप इसको किसी तरीके से अपना दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ स्पेशल दूध फॉर्मुलेशन आते हैं, वो कटोरी चम्मच से दें, बोतल से ना दें और 1 साल बाद आप गाय, भैंस का दूध चालू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सावधानी इसी बात की बरतनी है कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने जिस तरह की एडवाइस की है उस पर अमल करके हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।